नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। नीतीश कुमार के करीबी मंत्री अशोक चौधरी की बात करेंगे। हालांकि फिर ये सवाल कि करीबी मंत्री कितने करीबी हैं, यह भी अपने आप में एक सवाल है। लेकिन अशोक चौधरी की बात इसलिए करेंगे क्योंकि एक सवाल यह भी है कि क्या अशोक चौधरी अब अपनी कुर्सी बचाने के लिए तमाम तरह की कवायद कर रहे हैं, तमाम तरह की तिकड़म कर रहे हैं। यह सवाल इसलिए है क्योंकि अशोक चौधरी ने दलित महाकुंभ करने का ऐलान किया है। और अशोक चौधरी ने दलित महाकुंभ करने का ऐलान किया है तो कांग्रेस की तरफ से रिएक्शन भी आया है। और उस रिएक्शन की वजह से यह सवाल है कि वाकई ऐसा है क्या, अशोक चौधरी अपनी कुर्सी बचाने के लिए तमाम तरह की तिकड़म, तमाम तरह की कवायद कर रहे हैं क्या। वैसे अशोक चौधरी फुल पेज का विज्ञापन देते हैं। अशोक चौधरी नीतीश कुमार के लिए किताब लिखते हैं, नीतीश कुमार पर किताब लिखते हैं। तो फिर ये चर्चा तो होती है। ये कुछ ना कुछ कवायद तो करते रहते हैं अशोक चौधरी, कुछ ना कुछ कोशिश तो वो करते रहते हैं, क्योंकि वो अकेले मंत्री हैं। हाल के दिनों में जो हमने देखा है, महसूस किया है, वो अकेले मंत्री हैं। नीतीश कुमार के करीबी मंत्रियों की लिस्ट में वो अकेले मंत्री हैं अशोक चौधरी, जो पार्टी के बड़े नेताओं के निशाने पर हैं। वो अकेले मंत्री हैं, अशोक चौधरी अकेले मंत्री हैं जो पार्टी के बड़े नेताओं की आंखों में खटकते हैं। नीतीश कुमार की सरकार में उनके करीबी रहने वाले लोगों में अकेले मंत्री हैं अशोक चौधरी, जो नीतीश कुमार पर किताब लिख रहे हैं, किताब लिखते हैं, फुल पेज का विज्ञापन देते हैं। और उस विज्ञापन पर बवाल भी हो जाता है कि भाई कुछ तो प्रोटोकॉल होता। आप मंत्री के तौर पर विज्ञापन नहीं दे रहे हैं, आप जेडीयू के नेता के तौर पर विज्ञापन दे रहे हैं, तो जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा की तस्वीर क्यों नहीं थी, कुछ ही मंत्रियों की तस्वीर क्यों नहीं थी, विजेंद्र यादव जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं उनकी तस्वीर क्यों नहीं थी। हालांकि खैर, अब अशोक चौधरी की तरफ से कल ये ऐलान किया गया है कि अशोक चौधरी दलित महाकुंभ करेंगे। उन्होंने कहा है कि वो दलित महाकुंभ करेंगे। 14 अप्रैल को राजधानी पटना में दलित महाकुंभ किया जाएगा और जगह की तय की जा रही है। इसी तरह का आयोजन अशोक चौधरी पहले कर चुके हैं। भीम संसद के नाम से अशोक चौधरी ने एक बड़ा कार्यक्रम किया था जेडीयू की तरफ से। ये बड़ा कार्यक्रम हुआ था जिसके सूत्रधार अशोक चौधरी थे। इसमें कहीं कोई शक शुबा नहीं है कि कार्यक्रम सफल रहा था। नीतीश कुमार इस कार्यक्रम की सफलता से गदगद थे और इसमें भी कहीं कोई शक शुबा नहीं है कि अशोक चौधरी की नीतीश कुमार ने तारीफ की। इसका पूरा श्रेय नीतीश कुमार ने अशोक चौधरी को दिया था। लेकिन अशोक चौधरी की तब जो जेडीयू में जगह थी, जो कद था, क्या वो अब भी है? अशोक चौधरी नीतीश कुमार के अब भी उतने ही करीबी हैं। हाल के दिनों में यह भी चर्चा होती है कि अशोक चौधरी के खिलाफ नीतीश कुमार के पास बहुत सारी शिकायतें पहुंची हैं। जेडीयू के नेता ही, जेडीयू के बड़े नेता ही, जेडीयू के एक वरिष्ठ मंत्री ही नाराज हैं। तमाम तरह की चर्चाएं होती हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा की बात भी कही जाती है। उनके और अशोक चौधरी के बीच भी ठन्ने का मामला सामने आता है। ऐसी खबरें सामने आती है। अंदर क्या बात है वो तो अशोक चौधरी जाने और नीतीश कुमार के बाकी दूसरे करीबी जाने। लेकिन बहुत सारी बातें हैं जो बहुत खुलकर सामने आ चुकी है, जैसे विजेंद्र यादव का मामला। उनके बारे में ये चर्चा होती है कि वो अशोक चौधरी से नाराज होते हैं। अशोक चौधरी को पार्टी की मीटिंग में उन्होंने आईना दिखाया। तो खैर, अशोक चौधरी ने दलित महाकुंभ का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलितों को समान रूप से जीने का अवसर प्रदान किया। उन्हीं की जयंती पर महाकुंभ का आयोजन है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में बाबा साहब के सपनों को साकार किया, दलितों को हर मोर्चे पर आगे बढ़ाया। नीतीश कुमार ने पिछले 18 वर्षों में बिहार के दलितों के उत्थान के लिए जो कार्यक्रम चलाए, जिस तरह से दबे कुचले दलित, महादलित, पिछड़ों, अति पिछड़ों के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से उत्थान के लिए काम किए, इन सबसे जुड़े उत्साह के रूप में दलित महाकुंभ का आयोजन है। हालांकि इसको लेकर कांग्रेस का रिएक्शन भी बड़ा जबरदस्त आया है। उन्होंने कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह, उन्होंने कहा है, जो मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से उनका बयान सामने आया है, उन्होंने कहा है दलितों में पहुंच नहीं है अशोक चौधरी की, और अशोक चौधरी कुर्सी बचाने के लिए इस तरह की कवायद कर रहे हैं। कुर्सी बचाने के लिए अशोक चौधरी इस तरह के तिकड़म कर रहे हैं। इस तरह की बात कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से कही गई है।
तो अशोक चौधरी की कुर्सी बची रहती है कि नहीं बची रहती है तो सवाल है, क्योंकि उनको राष्ट्रीय महासचिव जब से बनाया गया है पार्टी का, तब से चर्चा है कि नीतीश कुमार ने उनको संगठन में इतनी बड़ी जिम्मेवारी ही इसलिए दी है ताकि मंत्री पद से उनकी छुट्टी की जा सके, और संगठन में बड़ा पद देकर मंत्री पद से उनकी विदाई की स्क्रिप्ट नीतीश कुमार ने लिख दी है, उसकी भूमिका नीतीश कुमार ने तैयार कर दी है। तो दलित महाकुंभ तक अशोक चौधरी की कुर्सी बची रहेगी कि नहीं बची रहेगी, लेकिन अखिलेश सिंह कह रहे हैं कि कुर्सी बचाने के लिए इस तरह की कवायद अशोक चौधरी कर रहे हैं। तो इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।